बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, फिर हम प्रोजेक्टाइल के मोशन को देखेंगे, उसके पाथ को देखेंगे और इसके अंदर हम बहुत सारे अलग अलग इक्वेशंस डिराइव करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं। किसी भी बॉडी को आप प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं। यहां पर मैं इस मार्कर को भी प्रोजेक्टाइल कह सकता हूं। जब हम किसी भी बॉडी को एयर में, स्पेस में थ्रो करते हैं तो जो वो फ्रीली मूव होगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तब उसे क्या कहेंगे, इट्स अ प्रोजेक्टाइल। एंड द मोशन बाय दैट बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। बात समझ में आ गई। जो उस बॉडी का मोशन होगा उसे कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड द पाथ which is covered by this projectile body is called trajectory। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये आपको यहां पर एक पाथ मैंने बताया। जैसे यहां पर एग्जाम्पल आप समझिए, आपको दिख रहा है जैसे जेवलिन थ्रो करते हैं तो उसका पाथ कैसे बनता है, ट्रेजेक्टरी पाथ बनता है। वो ट्रेजेक्टरी पाथ को ही यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया है। आप देखिए, यहां पर एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है विद सम एंगल थीटा, राइट। तो उस एंगल का पाथ जो है वो पूरा ये पाथ बना है, विच इज फ्रॉम O टू A एंड A टू B, राइट। तो ये हमें यहां पर मिला है, ठीक है, ये पाथ हमें मिला है। अब हम अलग अलग कंडीशंस में वेलोसिटी को बनाया है। देखिए, यहां पर मैं टेंजेंशियल, आपको पता है कि curve path, the tangent from curve path will show the direction of that instant। तो यहां से मैंने एक टेंजेंट बनाया है जो इस इंस्टेंट जगह 0 टाइम 0 पर की वेलोसिटी आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी यहां पर है। आप देखेंगे ये जो वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, मतलब यहां पर u cos इसका एक कंपोनेंट हुआ। इसी तरह यहां पर दूसरा कंपोनेंट आपको वर्टिकल उससे बनता हुआ दिख रहा है, विच इज u sin थीटा, ठीक है। और आपको यहां पर दिख रहा है ये जो A पॉइंट है ये मैक्सिमम हाइट पॉइंट है आपको, राइट। ये आपके लिए मैक्सिमम हाइट है जिसको हम HM भी कहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हाइट मतलब आप कह सकते हैं हाइट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू द टॉप ऑफ द पॉइंट, क्लियर। इसी तरह यहां पर हम B पॉइंट पर पहुंचेंगे तब हमें रेंज पता चलती है। रेंज यानी आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कह सकते हैं, देख रहे हो आप। तो हमें अलग अलग टर्म्स की इक्वेशन हम डिराइव करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, जिसको आप कह सकते हैं हम हाइट का इक्वेशन निकालेंगे, हम रेंज का इक्वेशन निकालेंगे, हम टाइम ड्यूरेशन का इक्वेशन निकालेंगे जिसे टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं, फिर हम टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन भी निकालेंगे। तो इस तरह से अलग अलग इक्वेशंस हम निकालेंगे। लेकिन वो सब डिराइव करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें प्रोजेक्टाइल मोशंस के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, डेफिनेशन समझते हैं हम लोग। अ प्रोजेक्टाइल इज अ नेम गिवन टू अ बॉडी which once thrown into space with some initial velocity, with some initial velocity, clear। Then after it will move alone under the effect of gravity, under the effect of gravity, right। मतलब आप देखेंगे यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं जिसको हम थ्रो करते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी, राइट। और जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट उसके ऊपर होती है और दूसरी कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होती है। यहां पर हम बहुत सारे फैक्टर्स को ओमिट करते हैं, नेग्लिजिबल लेते हैं। जैसे आप मान सकते हैं एयर रेजिस्टेंस, तो हमने एयर रेजिस्टेंस को बहुत नेग्लिजिबल लिया है, जिससे हम एयर की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है, उसे हमने ओमिट कर रखा है। चलिए, अब दूसरी बात करेंगे। ये एक बात हुई हमारे प्रोजेक्टाइल के लिए, राइट। दूसरी बात देखिए, समझिए।
प्रोजेक्टाइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन. देखिए, प्रोजेक्टाइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन. राइट, दो इंडिपेंडेंट मोशन है. देखिए कौन से दो इंडिपेंडेंट मोशन है. जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है तो थ्रो करने पर वो ऑब्जेक्ट दो तरह के मोशंस दिखाता है. एक वर्टिकली मूव करता है और एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, वो हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है. तो यहां पर मुझे दो मोशन समझ में आ रहे हैं, एक वर्टिकल मोशन और दूसरा हॉरिजॉन्टल मोशन. सो वन इज right is the combination of two independent motion as given below. That is, first is horizontal motion of a body with uniform velocity. right, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि हॉरिजेंटली बॉडी मूव करता है जब हम उसे थ्रो करते हैं. कैसे? विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. राइट. सेकेंड देखिए, वर्टिकल मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी. राइट. सो ग्रेविटी के असर में क्या होगा, वर्टिकल मूव कर रहा है. आप देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं, राइट, तो ग्रेविटेशनल जो पुल है वो डाउनवर्ड है. सो वी आर, दिस बॉडी इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल. राइट, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल. इसलिए हम क्या कहते हैं, वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी. या आप इसे ऐसे कह सकते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वल टू जी. राइट, ग्रेविटी जी. तो ये बात हमें यहां पर समझ में आती है. देखिए अब हमने क्या किया है, आप देख सकते हैं यहां पर ये जो प्रोजेक्टाइल है वो थीटा एंगल के साथ थ्रो किया गया है. ठीक है, तो थीटा एंगल के साथ थ्रो करने पर मैं इसे यहां पर हम लोग वो भी लिखते जाते हैं. ठीक है, तो इसे मैं रब कर रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा. आप डायग्राम में देख सकते हैं, प्रोजेक्टाइल is thrown or projected with theta angle with the horizontal. right, so यहां पे हम लिखेंगे suppose projectile is thrown with theta angle with horizontal, then it will have two rectangular component. राइट, आपको यहां पर दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिख रहे हैं. देखिए आप यहां पर मैंने इनिशियल वेलोसिटी u बनाई है, इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखिए बनाए हैं मैंने. टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल पर आपको कॉस कंपोनेंट मिल रहा है और उससे परपेंडिकुलर आपको साइन कंपोनेंट मिल रहा है. तो वही बात हम यहां पर लिखेंगे, दैट इज वन इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दैट इज u cos थीटा. राइट, कौन सी है वो, u cos थीटा. राइट, which remain constant throughout motion. राइट, देखिए आप एक बात यहां पर बराबर समझ लीजिए, ये जो कंपोनेंट है u cos थीटा, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है. भले प्रोजेक्टाइल कहीं पे भी किसी भी लोकेशंस पर आप उसे रख दो, हर जगह u cos थीटा आपको कैसा मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा. इसलिए आप यहां पर भी देखते हैं एट मैक्सिमम हाइट मैंने क्या किया है, वर्टिकल कंपोनेंट को कांस्टेंट दिखाया है. ठीक है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो है, वर्टिकल कंपोनेंट मतलब
u sin थीटा विच इज vy, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो चेंज होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। जैसे आप देखेंगे यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट जैसे जैसे मूव करता है वैसे वैसे वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज होता है और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो जीरो हो जाता है। अगेन उसके आगे बढ़ने पर अगेन वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो इंक्रीज होता रहता है। कब तक इंक्रीज होगा? टिल द बॉडी टचेस द ग्राउंड, राइट, टिल द बॉडी टचेस द ग्राउंड। तो वही बात हम यहां पर लिखेंगे। देखिए वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज u sin theta will changes under the effect of gravity, right? That is, or you can say which is first decreases, राइट आप देखेंगे ये पहले क्या होता है, डिक्रीज होगा और यहां पर डिक्रीज होकर जीरो हो जाएगा, डिक्रीजेस, देन इट बिकम जीरो एट मैक्सिमम हाइट, राइट। तो मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। देखिए आप वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देन आफ्टर इट विल increases till it hit the ground, right? जब तक कि वो ग्राउंड को वापस कांटेक्ट नहीं कर लेता तब तक क्या होगा, उसकी वेलोसिटी अगेन इंक्रीज होगी। तो ये बात आपको दो बराबर याद रखनी है। पहली बात, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट रहेगा, राइट, वो चेंज नहीं होगा। जबकि वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, चेंज होता है। वो शुरुआत में क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होकर एक पॉइंट पर, मैक्सिमम पॉइंट पर क्या होता है, जीरो हो जाता है और अगेन वो इंक्रीज होगा टिल द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड। चलिए, तो ये बात यहां पर हमें समझ में आती है। आइए हम इक्वेशंस अब डिराइव करेंगे। इसे भी मैं यहां पर रब कर दे रहा हूं। इक्वेशंस हम डिराइव करेंगे। सबसे पहला इक्वेशन जो हम डिराइव करेंगे वो होगा इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टरी पाथ, राइट, इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टरी पाथ। सबसे पहले देखिए, समझिए, पाथ, द पाथ नहीं, यहां पर हम इक्वेशंस लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पाथ। सबसे पहले जो हम डिराइव करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में वो है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पाथ, राइट। सो ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पाथ आप कह सकते हैं। तो क्या है इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, समझिए। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल मोशन is called trajectory path, is called trajectory path। देखिए इसका मतलब क्या, ये जो पाथ बन रहा है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं पैराबोलिक पाथ बन रहा है, पैराबोलिक पाथ बन रहा है ना, कर्व्ड। तो ये जो इस पाथ को हम बोलेंगे ट्रैजेक्टरी, राइट। हम इसका इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं, हम बताने वाले हैं कि ये पैराबोलिक पाथ है। देखिए किस तरह से। सबसे पहले हम इसके लिए डिराइव करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो देखिए सबसे पहले हम यहां पे करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू, इट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट, राइट, इनटू टाइम। तो देखिए आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है आपको पता है, इट इज u cos थीटा, राइट, इज इक्वल टू टाइम। आपको कितने पास है, आपके पास टाइम है t, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको आपने x मान लिया। देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो है इसकी बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, राइट। तब आपके पास टाइम क्या बचा, ये इक्वेशन आ गया आपके पास इस इक्वेशन को t इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या बनेगा, इज t इज इक्वल टू
x बाय u cos थीटा, राइट। लेट इट बी इक्वेशन 1, हम इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं नाम। चलिए, इसी तरह से मैं वर्टिकल डिस्टेंस के बारे में बात करूंगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट, राइट। नहीं, या तो फिर आप इसे ऐसे ही कर लीजिए, ये नहीं लिखते हम लोग, राइट। वर्टिकल डिस्टेंस के लिए लिखना है आपको, तो इट इज इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं हम लोग। तो वर्टिकल डिस्टेंस जो है इज इक्वल टू आपके लिए क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस सपोज उसे लिखते हैं एस इज इक्वल टू, वो है यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है आपके पास, राइट, इसे मैं y लिख लेता हूँ। ये वर्टिकल डिस्टेंस है, आप जैसे यहाँ प्रोजेक्टाइल में देख सकते हैं वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, y। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा तो ये वर्टिकल वेलोसिटी आपके पास क्या है। देखिए एक बात तो समझ लीजिए, वर्टिकल डिस्टेंस में क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस में आपके पास वेलोसिटी u साइन थीटा होगी और आपके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस ऑफ g होगा, राइट। तो उन वैल्यू को यहां पर यूज करें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u साइन थीटा, ठीक है। अब आप t की वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो इट विल बी x बाय u cos थीटा, राइट। प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, -1/2, a की जगह g, राइट, t स्क्वायर, सो इट इज t का स्क्वायर क्या होगा, इट इज x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट। ये फॉर्म हुआ आपके लिए। अब देखिए इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करूं तो दिस इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू, यहां पर क्या हुआ, u कैंसिल हो गया तो साइन बाय कॉस इज 10, सो इट इज tan थीटा इंटू एक्स माइनस, यहां पर क्या होगा आप देखेंगे इट इज ब्रैकेट g बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, इंटू एक्स स्क्वायर। ये फॉर्म हुआ आपके लिए। चलिए अब आप यहां पर इस इक्वेशंस को क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, मैं इसे p इंटू एक्स ले रहा हूं, मतलब ये टर्म मेरे लिए p सपोज मैंने कर ली, राइट, माइनस ऑफ इस टर्म को अगर मैं q सपोज कर लूं तो इट इज q इंटू एक्स स्क्वायर। इस तरह से आपको ये क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म मिलेगा, आप देख सकते हैं यहां पर मुझे ये क्या मिला, क्वाड्रेटिक फॉर्म मिला, ठीक है। तो अब हम इसे यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, y इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x। आप देख सकते हैं y क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x है। हेंस ये जो इक्वेशन है ये आपको पैराबोला का फॉर्म इक्वेशन बता रहा है, इस वजह से यहां पर क्या लिख सकते हैं, हेंस पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक, राइट। कैसा पाथ आएगा, पैराबोलिक पाथ आएगा, वो यहां पर मुझे मिल गया। ये जो शेप आपको दिख रहा है ये पैराबोलिक कर्व का शेप है, ठीक है। तो हमने पहले क्या इक्वेशन लिया है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यहां पर हमने प्रूफ कर दिया दैट ट्रेजेक्टरी पाथ इज पैराबोलिक इन फॉर्म, राइट। चलिए अब हम दूसरा इक्वेशन डिराइव करेंगे, आप इसे नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हम डिराइव करेंगे वो होगा इक्वेशन टू रीच मैक्सिमम हाइट, ठीक है, इक्वेशन टू रीच मैक्सिमम हाइट। और हम इसे कहेंगे टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, राइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। सो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या है, तो यहां पे सिंपली उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द
from the initial position, right, which is supposed to be that time is time to reach maximum height, right? So let time of maximum height is tm. हमने उसे क्या सपोज किया है? tm सपोज किया है। तो देखिए मैक्सिमम हाइट में क्या होता है, जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट में जाता है तब उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो वही बात हम यहां पर लिखेंगे, एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल वेलोसिटी component will become zero। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो v इज इक्वल टू u प्लस at फॉर्म है। आप देखेंगे फाइनल वेलोसिटी जो है एट मैक्सिमम हाइट, वो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाती है? वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मतलब ये जो कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा। तो दिस इज 0 इज इक्वल टू, अब वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? u साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन इंटू जी टी। आप देखेंगे एक जो है वो माइनस जी की वैल्यू होती है, इसलिए हम यहां पर इसे ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो t है दैट इज द टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। अब आप इस इक्वेशन को देखेंगे, दैट इज tm इज इक्वल टू, इट इज u साइन थीटा बाय g, राइट। ये हुआ टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, राइट, विच इज tm इज इक्वल टू u साइन थीटा बाय g। क्लियर? चलिए अब हम थर्ड इक्वेशन डिराइव करेंगे, राइट। थर्ड इक्वेशन क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए थर्ड इक्वेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम फ्रॉम विच इट स्टार्ट इट्स जर्नी टू द टाइम विच इट्स एंड इट्स जर्नी, राइट। मतलब आप सिंपली कह सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम अप टू विच द प्रोजेक्टाइल इज इन एयर। जब तक प्रोजेक्टाइल अपना मोशन कर रहा होता है, हवा में होता है, उस टाइम को, उस टोटल टाइम को आप बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे यहां पर जो प्रोजेक्टाइल थ्रो किया जाता है, तो थ्रो करने से लेकर, मतलब आप कहेंगे O से लेकर B तक का जो टाइम है, टोटल टाइम जो है, उसे कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में हम लिखेंगे, इट इज अ टाइम अप टू विच प्रोजेक्टाइल will remain in air, right। या तो आप कह सकते हैं टोटल टाइम, टोटल जर्नी टाइम, राइट। सो वो हुआ आपके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। इट इज डिनोटेड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट इज TF, राइट। चलिए अब एक बात देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट में यहां पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखिए मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। बॉडी इनिशियली कहां थी? ग्राउंड पर थी। थ्रो करने के बाद वो एयर में गई और फाइनली वो वापस कहां पर कांटेक्ट करेगी? ग्राउंड पर। मतलब एक चीज जो जमीन से उठाकर हमने थ्रो की है, वो वापस फाइनली कहां जाएगी? जमीन पर, ग्राउंड पर। तो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। वर्टिकली तो कोई उसने डिस्टेंस नहीं ट्रेवल किया, हाँ हॉरिजेंटली उसने डिस्टेंस कवर किया है, पर उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसा है? 0 है। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहां पर हम लिखेंगे दैट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 0, राइट। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 होगा। तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, जो आपको पता है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, राइट। ये इक्वेशन आपका होता है यहां पर। अब आप देखेंगे यहां पर वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट कैसा है? 0 है, राइट।
और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है आपके पास, ये होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये यहां पर क्या होगा u sin थीटा, राइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ a को हम क्या लिखते हैं g, राइट, इसलिए माइनस g है यहां पर, और टाइम ऑफ फ्लाइट इज tf स्क्वायर, ठीक है। अभी आप tf को सब्जेक्ट बना लीजिए, क्या होगा, दिस इज हाफ ऑफ g tf स्क्वायर इज इक्वल टू u sin थीटा tf, राइट, tf कैंसिल हो जाएगा यहां पर, सो tf ओनली tf इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, इट इज 2u sin थीटा बाय g, राइट। अब आप यहां पर एक बात समझ सकते हैं, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो ट्वाइस ऑफ टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट है। देखिए ये जो इक्वेशन है यहां पर ये, राइट, ये क्या है, ये आपके लिए tm है, अभी हमने डिराइव किया था, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट इज ट्वाइस ऑफ टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। क्लियर, सीधा सा हो गया, डायरेक्ट हम लिख सकते थे, राइट। चलिए ये हमने इक्वेशन 3 डिराइव किया था, राइट। चलिए अब हम 4th डिराइव करेंगे, वो है मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, राइट। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आपको फाइंड करना है। मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, आप देख सकते हैं मैक्सिमम हाइट क्या है, ये जो ए पॉइंट है ये आपके लिए मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, विच इज रिप्रेजेंट बाय HM। तो हम यहां क्या लिखेंगे, मैक्सिमम हाइट क्या है, तो इट इज अ हाइट फ्रॉम ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, आप देखेंगे एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल कंपोनेंट इज 0, तो हम यहां पे वही बात लिखेंगे, एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0, राइट। तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं, विच इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब आपको पता है बहुत अच्छी तरह से कि मैक्सिमम हाइट क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट जो फाइनल है वेलोसिटी है एट हाइट पॉइंट एट मैक्सिमम हाइट वो 0 है, मतलब ये आपके लिए 0 हो जाएगा, माइनस ये कंपोनेंट इनिशियल कंपोनेंट है, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि u साइन थीटा है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2g। आप देखेंगे a की वैल्यू क्या है, माइनस g, इसलिए यहां पे माइनस ऑफ 2g। अब ये जो डिस्टेंस है s, इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे hm से, मैक्सिमम हाइट से, ठीक है। तब आपको ये इक्वेशन क्या मिलेगा, देखिए डायरेक्ट अगर मैं लिखूं तो इट विल बी hm इज इक्वल टू, इट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय ट्वाइस g, राइट। ये आपको इक्वेशन यहां पर मिल रहा है, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, राइट। यहां पर आपने मैक्सिमम हाइट फाइंड कर ली है, ठीक है। चलिए अभी 5th हम कैलकुलेट करेंगे रेंज को। देखिए रेंज को कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज द रेंज। रेंज क्या होता है, देखिए रेंज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। आप देख सकते हैं यहां पर इस प्रोजेक्टाइल को इस पॉइंट से यहां पर थ्रो हुआ, तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, OB जितना है, तो OB को हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, ठीक है। चलिए 5th दैट इज रेंज, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by the body is called range, राइट। यहां पे लिख दीजिए नीचे, is called range, राइट। तो उसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड रेंज। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे,
हॉरिजेंटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे आप, हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू क्या होगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये बात आपको याद रखनी है। मतलब हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है वो आपके लिए r इज इक्वल टू हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट आप क्या लाए थे, याद है आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट लाए थे 2u sin थीटा बाय g, राइट। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तब आप इसे अरेंज कीजिए, क्या होगा आपके लिए, इट इज 2u स्क्वायर और u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, राइट, होल बाय g। अब ये बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। ठीक है, दिस इज द रेंज इक्वेशन। ये हुआ आपके लिए रेंज का इक्वेशन। ठीक है, चलिए अभी अगर हमें फाइंड करना है व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज, राइट, और यू कैन से व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, राइट। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने के लिए कि कौन से एंगल पे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमें फाइंड करना हो तो क्या होगा, देखिए मैं यहां पर इसे रब कर देता हूं, मैं इसे रब कर दे रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम रेंज। राइट, मैक्सिमम रेंज क्या है हमारे लिए, देखिए मैक्सिमम रेंज जो है हमारे पास रेंज का इक्वेशन आर मैक्स, इक्वेशन जो है वो मैं साइड पर लिख लेता हूं। आर इज इक्वल टू, अभी हमने क्या लिखा था, इट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, ये इक्वेशन था हमारे लिए। ठीक है, अब आप देखेंगे इस इक्वेशन के अंदर r की वैल्यू मैक्सिमम कब बनेगी, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो, राइट। तो यहां पर हम सीधे लिख सकते हैं, राइट, क्या लिख सकते हैं, रेंज will be maximum when value of sin 2 theta is 1, राइट। sin 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तब आपको ये r की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। तो उसे वैल्यू को 1 बनाने के लिए sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा मुझे। अब आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि साइन की वैल्यू 1 कब बनती है, जब साइन 90 होता है। ठीक है, तब क्या होगा, साइन साइन कैंसिल, इसका मतलब मैं 2 थीटा इज इक्वल टू 90 लिख सकता हूं। तो मेरे लिए थीटा क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हुआ। देखिए थीटा कितना हुआ, 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ एट 45 डिग्री वी गेट द मैक्सिमम रेंज। मतलब देयरफॉर यहां पे लिख सकते हैं at an angle of 45 degree projectile will cover the maximum distance। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर हम हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो करेंगे तब वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। ये बात आपको याद रखनी है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करवाने के लिए उसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री होना चाहिए, राइट। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, आर मैक्स इज इक्वल टू, आप देखिए मैंने साइन 2 थीटा की वैल्यू को 1 लिया है, मतलब आर मैक्स क्या हो जाएगा, इट इज u स्क्वायर बाई g हो जाएगा। ये आर मैक्स का इक्वेशन है आपके लिए। ठीक है, चलिए अभी हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट की बात करेंगे।
ये हमारा लास्ट इक्वेशन है जो हम डिराइव करेंगे प्रोजेक्टाइल के लिए। देखिए, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट मतलब किसी भी जगह पे मुझे उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो क्या हो सकती है, किसी भी पॉइंट पे। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं पॉइंट P है आपके पास है, ठीक है, तो पॉइंट P की मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है, इंस्टेंट वेलोसिटी। आप देख सकते हैं यहां पर x कंपोनेंट जीरो नहीं है, y कंपोनेंट भी जीरो नहीं है, मतलब इस पर्टिकुलर के लिए मुझे अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा, राइट। देखिए, सबसे पहले हम इसके लिए फाइंड करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट। देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज Vx इज इक्वल टू u cos थीटा, ये आपको पता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट की। देखिए, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज, क्या होगा वर्टिकल कंपोनेंट, देखिए Vy इज इक्वल टू, वर्टिकल कंपोनेंट आप सिंपली लिख सकते हैं, इट इज u sin थीटा माइनस gt, राइट। ये इक्वेशन मैंने v इज इक्वल टू u प्लस at के ऊपर से लिखा है, वहां पर u जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा होगी वर्टिकल के लिए, और a की जगह क्या होगा, माइनस g आ जाएगा, इसलिए ये इक्वेशन बना। चलिए, अब मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो देखिए वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इट इज vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर होगा, ठीक है। तब इसकी वैल्यू अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या होगा, vx इज u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस vy मतलब इट इज आएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा यहां पर, इट इज u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका एक्सपांसन a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, उस हिसाब से इट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2gtu साइन थीटा, ये फॉर्म आ जाएगा। चलिए, ठीक है। अब देखिए, मैं इसको आगे यहां पर सॉल्व करता हूं ऊपर इस तरफ, तब आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू, देखिए यहां पर इन दोनों की मैं पैरिंग ले लेता हूं, ठीक है, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा u स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इस वजह से ये इक्वेशन क्या होगा, दिस इज u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2gt u साइन थीटा, ये फॉर्म होगा। ये आपको मिल गई वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, या वेलोसिटी एट p पॉइंट ऐसे कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, अभी हम बात करते हैं डायरेक्शन की या एंगल की। तो देखिए एंगल क्या बनेगा, राइट, या डायरेक्शन क्या बनेगा, डायरेक्शन, तो यहां पर क्या बन रहा है, डायरेक्शन tan बीटा, आप देख सकते हैं यहां पर tan बीटा हमारे पास है, ये बीटा एंगल बना रहा है इस जगह, इस हॉरिजॉन्टल के साथ। तो यहां पर मैं tan बीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, इट इज vy बाय vx, वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास क्या है, इट इज u साइन थीटा माइनस gt होल बाय, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, इट इज u cos थीटा। दिस इज व्हाट द डायरेक्शन। चलिए, तो यहां पर मुझे क्या मिला, प्रोजेक्टाइल के सारे इक्वेशंस मिल गए, हमें प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है ये भी पता चल गया, ठीक है। थैंक यू।